बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात सोएम, मजमून उर्दू, उन्वान मुफक्किर पाकिस्तान, सबक नंबर 10, वीडियो नंबर 1/2। मौजू पढ़ाई, अहम अल्फाज के मानी, सवालों के जवाब लिखें। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिल्लत हाई सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारियाँ की जानिब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। आज की अच्छी बात, वालिदैन से हुस्ने सलूक से पेश आओ। तो आपने इस अच्छी बात पर ज़रूर अमल करना है। अगर आप इस अच्छी बात पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आज के सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज के सबक के जो अहम मकासद हैं वो बताती चलूँ। उर्दू पढ़ाई में रवानी आएगी, इमला में बेहतरी आएगी, इलामा इकबाल की शख्सियत के बारे में आगाही मिलेगी, इलामा इकबाल का बचपन कैसा था ये भी आपको इस सबक की पढ़ाई करने के बाद पता चलेगा। हमारे सबक का उन्वान है मुफक्किर पाकिस्तान। मुफक्किर पाकिस्तान किसे कहा जाता है? मुफक्किर पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान की फ़िक्र जिसने की, पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले जिसने सोचा, तो वो कौन थे? वो इलामा इकबाल थे। मुफक्किर पाकिस्तान किसे कहा जाता है? इलामा इकबाल को कहा जाता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है, इसको आपने याद रखना है। अहम अल्फाज हैं हमारे पास: सलीका शुआर, बुलंद बख्ती, अफजाइश, वलवला, नजरिया, सियालकोट, मोहताजों, बाइस, आगाज़, डावा डोल। हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद एक दीनदार आदमी थे। उनकी वालदा इमाम बीबी एक नेक दिल और सलीका शुआर खातून थी। सलीका शुआर तमीज़दार। वो गरीबों और मोहताजों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझती थी। शेख नूर मोहम्मद का ख़याल था कि उनका बेटा सबके लिए बुलंद बख्ती का बाइस होगा, इसलिए वो उनकी तरबियत के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते। उस दौर के रिवाज के मुताबिक इकबाल की तालीम का आगाज़ कुरान मजीद से हुआ। इकबाल समझ बूझ और जहानत में अपने हम उम्र बच्चों से कहीं आगे थे। 5 बरस की उम्र में स्कॉच मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ आपने प्राइमरी और मैट्रिक में वज़ाइफ हासिल किए। वज़ाइफ लफ्ज़ वजीफ़ा की जमा है। बचपन ही से उनके अंदर जोश व जज्बा मौजूद था जो बड़े लोगों में पाया जाता है। उन्हें खेल कूद का भी शौक़ था। हम सिर्फ इस यहीं तक की पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, इसलिए आपने जो इसकी आगे वाली रीडिंग है या पढ़ाई है ये आपने खुद करनी है। और पढ़ाई करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप गौर से करें क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जो जवाब जो हैं वो मौजूद होते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास अल्फाज के मायने। अल्फाज: दीनदार, दीन का पाबंद; नजरिया, ख्याल; अफजाइश, बढ़ना; सलीका शुआर, तमीज़दार; तर्क कर देना, छोड़ देना; तलाई, सोने का। हमारे पास सवालों के जवाब हैं। इलामा इकबाल के वालिद और वालदा का क्या नाम है? इलामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। इलामा इकबाल ने लाहौर के किस कॉलेज में दाखिला लिया? इलामा इकबाल ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। हुकूमत ने इलामा इकबाल को सर का खिताब किस सन में दिया था? हुकूमत ने इलामा इकबाल को सर का खिताब 1923 में दिया था। उर्दू के अलावा इलामा इकबाल ने कौन सी ज़ुबान में शायरी की? उर्दू के अलावा इलामा इकबाल ने फ़ारसी ज़ुबान में शायरी की। इलामा इकबाल ने कब वफ़ात पाई? इलामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। ये तमाम सवाल जो हैं ये आपके जनरल नॉलेज के भी हैं, आपको ये याद रखने चाहिए क्योंकि ये अब ज़ाहिर सी बात है इलामा इकबाल के बारे में है तो ये तब्दील तो हो नहीं सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से याद हो जाए। अब ये आपकी तख्लीकी सरगर्मी है, अल्फाज के जुमले बनाने हैं, ये आपने खुद बनाने हैं। ठीक है, आपने पहले अपनी रीडिंग करनी है। रीडिंग के अंदर से आपने छोटे छोटे जुमले लेकर बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास हिजरत, उसके बाद नेक दिल, मुकीम, बेदार, रहनुमाई। 5 अल्फाज हैं, ये आपके सबर पैक पे दिए हुए हैं, ये आपकी सरगर्मी है। इसे आपने कोशिश करनी है कि आप इन अल्फाज के जुमले जो हैं वो अपनी पढ़ाई में से लेकर तो ये जुमले मुकम्मल करें। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है डायरी। मुफक्किर पाकिस्तान की पढ़ाई करनी है, अल्फाज के मानी और सवाल जवाब याद करने हैं और आपने तहलीकी सरगर्मी करनी है और आपने ये सारा काम अपने समर पैक के ऊपर भी लिखना है। ठीक है, अपने समर पैक के ऊपर वक्त पर लिखें और अपना समर पैक टाइम पर जमा कराएं।
پاکستان اوورسیز اور دختران ملت کے یہ کچھ فیس بک کا پیج ہے، ٹویٹر کا پیج ہے اور ہمارا یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بھی ہے جس کے اوپر آپ کو سارے اسباق کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور آپ کو اسکول کے حوالے سے بہت مزیدار قسم کی دوسری معلوماتی ویڈیوز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کا یہ مکمل ایڈریس ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس ایڈریس پر آ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پی ٹی سی ایل کے نمبر ہیں، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ واٹس ایپ کے نمبر ہیں، انہیں آپ اپنے موبائل میں سیو کریں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔